दोस्तों मैं अंकित मिश्रा और जैसा कि क्लास का शेड्यूल है, वीडियो बनाने का जो शेड्यूल है हमारा, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। बीकॉम पार्ट 2 का ऑनर्स पेपर तीसरा का के बारे में जिक्र कर रहा हूँ यहाँ पे। तो तीसरा जो ऑनर्स पेपर है आपका बिजनेस लॉ है, इसके बारे में कॉन्ट्रैक्ट पार्ट बुक का जो एक पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट, उसके बारे में चर्चा। उसमें 2 टॉपिक को मैंने डील कर दिया, 2 टॉपिक से 2 क्वेश्चन बनता है। अब तीसरा टॉपिक को मैंने डील करने जा रहा हूँ, इसके बारे में समझाने जा रहा हूँ और तीसरा क्वेश्चन मैं लास्ट में बोल दूंगा, ठीक है। तो तीसरा टॉपिक जो है आपका कुछ इस प्रकार से है। तीसरा टॉपिक में क्या आता है, तो उसमें ठहराव और अनुबंध 2 टॉपिक का जिक्र किया गया। 2 टॉपिक से एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। जैसे ठहराव का अर्थ समझिए, तो जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक ही बात पर में एक ही अर्थ के लिए और एक ही उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए सहमत हो जाता है, तो यही ठहराव बन जाता है, ठीक है। यही ठहराव कहलाता है। सहमत होते हैं तो ठहराव का निर्माण होता है, ठीक है। इसको इस तरह से लिखेंगे, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक ही बात पर एक ही उद्देश्य के लिए एक ही अर्थ में सहमत होते हैं, तो यहीं पे सहमत होते हैं, तो यहीं पे ठहराव का निर्माण होता है, ठीक है। ठहराव का इंग्लिश होता है एग्रीमेंट, ठीक है। आगे चलते हैं। दूसरे शब्दों में, जब एक पक्षकार दूसरे पक्षकार के समक्ष अपना कोई प्रस्ताव रखता है, ठीक है, और दूसरा पक्षकार इसको स्वीकार कर लेता है, दूसरा पक्षकार इसे सुन करके स्वीकार कर लेता है, तो यह ठहराव कहलाता है। और इस प्रकार से स्वीकार किया गया प्रस्ताव वचन बन जाता है। स्वीकार किया गया प्रस्ताव वचन बन जाता है। छोड़िए, ये तो प्रैक्टिकल है, इस प्रकार से आप इसको लिख लीजिएगा। दूसरे शब्द जहां से लिखिएगा तो ये आप पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। एक और मैं बात पूछता हूं, ये ठहराव क्या है, तो सीधा सिंपल ही बात है। क्या होता है आप समझने के लिए समझिए। जो भैया ठहराव, अगर मान लीजिए हमें कुछ है इस तरह से पूछे, कोई भी ऐसा बात ले लीजिए, पार्टनरशिप कोई बिजनेस से करना है, बिजनेस करेंगे तो अपना पार्टनरशिप बिजनेस करें, अकेला तो होगा नहीं, पार्टनर को खोजना पड़ेगा। पार्टनर जो अपने पास विश्वास हो, इस विश्वास पात्र व्यक्ति हो, उसके पास आप गए, अपने बारे में बताए, भैया हम ये प्लान है, इससे करोगे बेनिफिट तो आप लोगों को इतना होने वाला है, इतना रिस्क, ठीक है। आप सुना दिए उसको, 2 पक्षकार हुआ, आप सुना दिए उसको, उन्होंने सुन लिया। सुन करके अगर वो अपना सहमति दे देता है, जो अच्छा ठीक है करेंगे हम लोग, तो यही प्रस्ताव बन जाता है। और यही प्रस्ताव बाद में वचन बन जाता है कि देखो तुम ये करोगे, हम ये करोगे, हम ये करेंगे, तुम ये करना। ये वचन बन जाता है, वचन का पालन करते हैं, ठीक है। तो यही ठहराव कहते हैं। तो पहले ठहराव होता है, ठहराव से ही ठहराव को ही वचन कहते हैं। वो वचन में कन्वर्ट हो जाता है, जो हम तुमको ये वचन दिए थे, जो हम ये काम करेंगे तो कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये था। अब इस पर ठहराव की परिभाषा देखेंगे, ठीक है। ठहराव का परिभाषा देखेंगे। अब आपका बुक होगा आपके पास बिजनेस लॉ का, उसमें जिसके अनुसार आपको आसान लगे वो परिभाषा देख लेंगे। मेरे पास जो बुक है उसमें पोलक के अनुसार है, पोलक विद्वान है, ठीक है। इनके अनुसार क्या कहता है, ठहराव किसी एक अथवा अधिक पक्षकारों द्वारा दूसरे पक्षकार अथवा पक्षकारों के बीच कुछ कार्य करने अथवा नहीं करने का चिंतन है। यह किसने कहा है, पोलक कहा है ना। वीडियो रोक के आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। ये पोलक के अनुसार था। अब दूसरा अनुसार है लीक। लीक मतलब एक विद्वान का ही नाम है, जिसने इनका परिभाषा दिया है, तो ये लीक है। लीक के अनुसार ठहराव 2 व्यक्तियों के बीच होता है जो कि अनुबंध की विषय वस्तु के संबंध में एक मत होते हैं। चेडी के अनुसार, भाई चड्डी मत समझना, चेडी, चौ में एकार, टोठो संजुग, दुर्घी का, चड्डी, चट्टी उसको बोलेंगे। अब जो बोलेंगे के अनुसार एक स्वीकृत प्रस्ताव ठहराव का निर्माण करता है। सिंपल है। और जिसके अनुसार आप परिभाषा लिखते हैं ना, ये डायरेक्ट स्पीच है, नारेशन है, डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच हमेशा इन्वर्टेड कोमा में होता है, ये आप लोग इंग्लिश में नियम पढ़े होंगे। तो डबल इन्वर्टेड कोमा में इसको लॉक कर दीजिएगा परिभाषा को, जब किसी के अनुसार दीजिएगा तो। अब भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2C के अनुसार है, प्रत्येक वचन तथा वचनों का प्रत्येक समूह जो एक दूसरे का प्रतिफल हो वह ठहराव कहलाता है। ये था भारतीय अनुबंध अधिनियम के अनुसार। उपर्युक्त परिभाषा को देखने, इस सब परिभाषा को देखने के बाद ऐसा किताब लिखता है, तो ये सब परिभाषा को देखने के बाद हमें यह ज्ञात होता है कि ठहराव में निम्न लक्षण या विशेषता पाए जाते हैं। क्या लक्षण विशेषता पाए जाते हैं ठहराव में? तो ठहराव में लक्षण विशेषता कुछ इस प्रकार से पाया जाता है, 2 या 2 से अधिक पक्षकारों का होना,
निश्चित जब दो ठहराव स्वीकृति किस एग्रीमेंट किसके बाद अपने अकेले बन जाता है? तो नहीं बनता है, दो व्यक्ति कम से कम चाहिए। तो पहला विशेषता क्या है? दो या दो से अधिक व्यक्ति, पक्षकार, दोनों पक्षकारों का एक ही बात पर एक ही भाव से सहमत होना, ये भी एक इसके लिए जरूरी है, तब तो बोल सकते हैं इसको। तीसरा है पक्षकारों के बीच वैधानिक दायित्व का होना, लीगल लायबिलिटी, वैधानिक दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का होना। फिर है ठहराव के फलस्वरूप केवल संबंधित पक्षकार ही आपस में प्रभावित होने चाहिए, अन्य कोई पक्षकार नहीं। अगर एक ही बात पे जिस व्यक्ति से आपको तालमेल, जिस व्यक्ति के साथ काम करना है, तो यही दोनों व्यक्ति का सहमत होना, तीसरा कोई बीच में हाँ 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 आके करे तो ये अनइंटरेस्टेड बात है। ठीक है, इसको नजरअंदाज। अब निष्कर्ष के तौर पे हमको बुक भी निष्कर्ष दिया है। अब निष्कर्ष में किताब इस प्रकार से लिखते हैं, ठहराव के अर्थ, परिभाषा और लक्षण को देखने के बाद यह कह सकते हैं कि समस्त अनुबंध ठहराव होते हैं, किंतु सभी, ठीक है, किंतु सभी ठहराव अनुबंध नहीं होते हैं, ये इसका हम कह सकते हैं। आगे देखते हैं, ठीक है, आगे ये तो हम किसका अर्थ परिभाषा जान लिए? ठहराव का। अब जानते हैं हम लोग एग्रीमेंट जो होता है ठहराव, और एक होता है आपको अनुबंध। अनुबंध का अर्थ जानते हैं। एक पहला टॉपिक क्या था? तो ठहराव, दूसरा टॉपिक है अनुबंध। तो इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका हम लोग जानते हैं अनुबंध का। तो अनुबंध भैया देखते हैं अनुबंध का शब्द क्या है, अनुबंध कहाँ से आया? तो अनुबंध शब्द अंग्रेजी भाषा के कॉन्ट्रैक्ट से लिया गया। कहाँ से लिया गया? कॉन्ट्रैक्ट, जिसका कॉन्ट्रैक्ट अर्थ है अंग्रेजी में, अंग्रेजी कॉन्ट्रैक्ट शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा, अंग्रेजी का जो ये कॉन्ट्रैक्ट है जिसका उत्पत्ति जो है लेटिन भाषा के, लेटिन में भाषा जो है, लेटिन में जो भाषा बोला जाता है उस भाषा के कॉन्ट्रैक्टम शब्द से लिया गया है। किसका होता, किससे लिया गया? कॉन्ट्रैक्टम शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है साथ मिलना, साथ मिलना अथवा खींचना। अतः कहा जा सकता है, अतः हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि दो या दो से व्यक्तियों के बीच, जब दो या दो से व्यक्तियों को किसी ठहराव पर राजी करना ही अनुबंध कहलाता है। मतलब जब जो व्यक्ति, जिससे अभी ठहराव हुआ था, जब दो व्यक्ति किसी एक ही बात पर में अपना सहमति दे देता है, स्वीकृति दे देता है, तो उसी पर राजी दोनों को करना अनुबंध कहलाता है। दूसरे शब्दों में इसको हम कह सकते हैं, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिल करके किसी एक बात पर में एक ही उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए आपस में सहमत होता है और सहमति प्रदान करता है, और लिखित रूप से कोई एक लिखित रूप से एक प्रमाण तैयार कर लेता है, तो इसे अनुबंध कहते हैं। ठीक है, तो आपको निश्चित भलीभांति समझ में आया गया होगा। अगला इसका देखते हैं, इसका टॉपिक क्या? अनुबंध का अर्थ लिख लिए। अब अर्थ जान लिए, अब अनुबंध की परिभाषा जानेंगे। तो अनुबंध की परिभाषा हम लोग जानेंगे इसी तरह से। आपके पास जो बुक है जिसके अनुसार छोटा लगे 2-3 ठो देख लेना है, 2 ठो 3 ठो याद करना है, 1 ठो भूल गए तो 2 ठो तो लिख दिए, इस हिसाब से 3 ठो कम से कम याद करना है। तो मेरे पास जो अनुबंध की परिभाषा है बुक में, वो है क्या है? तो सर विलियम एंसन के अनुसार ये महाशय कहता है कि अनुबंध एक प्रकार का ठहराव है जो प्रत्यक्ष रूप से होता है और दायित्व उत्पन्न करता है। ठीक है, और तीसरा है लीक के अनुसार। लीक ये कॉमन है, याद रखिएगा, लीक था ठहराव में भी और अनुबंध में भी। लीक के अनुसार अनुबंध एक ऐसा ठहराव है जो जिसके द्वारा एक पक्षकार कार्य करने के लिए बाध्य होगा, जिससे दूसरे पक्षकार को कराने के लिए वैधानिक अधिकार प्राप्त होगा। ठीक है, तो उसके अति भारतीय अनुबंध की धारा 2H के अनुसार है, अनुबंध एक ठहराव है जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय है। सबसे इंपॉर्टेंट ये टॉपिक मतलब लाइन है, अनुबंध एक ठहराव है जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय है। कॉन्ट्रैक्ट इज ए लॉ दैट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, इसका इंग्लिश हुआ। ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसके संबंधित क्वेश्चन भी होगा, बाद में होगा। ठीक है, अभी ये हुआ। तो इस तरह से परिभाषा है। परिभाषा को देखने से एक बात तथ्य होता है जिसमें क्या सब होना जरूरी है, जिसको हम सब विशेषता कह सकते हैं, तत्व कह सकते हैं। ठीक है, इसका या विषय वस्तु कह सकते हैं, जो अनुबंध का विषय वस्तु निम्नलिखित है, इस हिसाब से कह सकते हैं। तो अनुबंध होने के लिए सबसे पहले ठहराव होना चाहिए। बिना कोई किसी को राजी किए बिना अनुबंध एग्रीमेंट बना लेगा? आपको मान लीजिए कोई लड़की पसंद आ गया, सपोज दैट लड़का है आपको या लड़की है, आपको लड़का लड़की या लड़का को लड़की
लड़की को लड़का पसंद आ गया तो क्या मान लीजिएगा, उसका अपना बीवी मान लीजिएगा। लड़का अगर कोई लड़की को पसंद कर ले, एक देखते देखते मने मन पसंद कर ले, तो क्या मन पसंद करने से आप लड़की को पत्नी मान लीजिएगा? मुंह फूल जाएगा। अगर इसको किसी तरह का चर्चा कर दिए ना, पत्नी मान करके बस किसी दिन हाथ पकड़े चल दिए, जूता चप्पल बरस जाएगा, समझ लीजिए आपका कल्याण है। तो मानने से ही नहीं होता है, जब आप पहले ठहराव हो गया तब ना अनुबंध बनेगा। आप दोनों राजी कीजिए, बात कीजिए, हाय हेलो करते हैं, उसके बाद कुछ आगे का प्रोसेस होता है। तो पहले ठहराव करिए, राजी करिए अपने बातों से, अपने सहमत से, उसके बाद एग्रीमेंट बनाइए। तो एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, अनुबंध बंद करने के लिए एक एग्रीमेंट का होना जरूरी है। एग्रीमेंट यानी कि ठहराव का होना जरूरी है, समझौता का होना जरूरी है। फिर आगे देखिए, अनुबंध केवल वही ठहराव अनुबंध है जो राजनियम द्वारा परिवर्तनीय है। ये भी इंपॉर्टेंट रूल है। ऑब्जेक्टिव भी इसमें है, ये बुक में ऑब्जेक्टिव हम देखे हैं, बुक में भी ऑब्जेक्टिव है। अनुबंध, केवल अनुबंध वही ठहराव बन सकता है जो राजनियम द्वारा परिवर्तनीय है। उसके बाद अनुबंध के लिए 2 या 2 से अधिक पक्षकार का होना नितांत आवश्यक है, जरूरी है। फिर है अगला, अनुबंध के द्वारा पक्षकारों के बीच वैधानिक दायित्व उत्पन्न हो जाता है। इस हिसाब से निष्कर्ष निकलता है। इस सब पढ़ने के बाद, देखने के बाद बुक निष्कर्ष लिखती है। अनुबंध का अर्थ, परिभाषा और विशेषता को देखने के बाद हम कह सकते हैं कि सभी अनुबंध ठहराव होते हैं, परंतु सभी ठहराव अनुबंध नहीं होते। ये कॉमन है। ये ठहराव में भी हम बोले थे लास्ट में, निष्कर्ष में, और अनुबंध के लास्ट में भी निष्कर्ष में हम लोग लिखेंगे, कंक्लूजन होता है इसका इंग्लिश। ठहराव का अर्थ जान लिए, अनुबंध का अर्थ जान लिए, परिभाषा जान लिए। अब हम जानेंगे अलग पार्टिकुलरली प्रश्नानुसार इसको लिखेंगे, जानेंगे प्रश्न क्या है। तो प्रश्नानुसार आप देखिएगा प्रश्न क्या पूछा है, क्या आपको प्रश्न में पूछ रहा है, उसको आप डील कीजिएगा। अब इसके बाद ठीक है, इस हिसाब से पहले आपको अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा तो अर्थ परिभाषा था, जान लिए। अब इसके अनुसार आप जो है, जो प्रश्नानुसार, यानी कि प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अकॉर्डिंग उसका उत्तर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अब हम पार्टिकुलरली जो है जानते हैं सभी अनुबंध जो अभी विशेषता में जिक्र हुआ है। क्या जिक्र हुआ है? सभी अनुबंध ठहराव होते हैं। सभी अनुबंध ठहराव होते हैं। कैसे होते हैं एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, बुक को पढ़ लेते हैं, बुक को पढ़ के समझाते हैं आपको। तो भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2H के अनुसार अनुबंध एक ठहराव है जो राजनियम द्वारा परिवर्तनीय होता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अनुबंध होने के लिए ठहराव का होना आवश्यक है। अतः कोई भी अनुबंध ठहराव पर ही आधारित होता है। एकदम निश्चित जरूरी बात है ये। ठीक है, और फिर एक और बात हुआ था, सभी ठहराव अनुबंध नहीं होता है। सभी ठहराव अनुबंध नहीं होता है। सभी अनुबंध ठहराव है, लेकिन सभी ठहराव अनुबंध नहीं होता है। इसको अपना सोच के लिखिएगा, बोले क्यों। अब देखिए, प्रस्तुत कथन यानी कि सभी ठहराव अनुबंध नहीं होता है, ये क्या टॉपिक है। तो प्रस्तुत कथन या प्रश्न का दूसरा भाग है, या टॉपिक का दूसरा भाग है, विषय वस्तु का दूसरा भाग है कि सभी ठहराव अनुबंध नहीं होते हैं। चूंकि अनुबंध होने के लिए ठहराव होना अनिवार्य। अनुबंध कब होगा? जब ठहराव होगा। ठीक है, ठहराव होने के लिए, ठीक है, सभी ठहराव को अनुबंध में कन्वर्ट करते हैं। इसलिए कहते हैं अनुबंध होने के लिए ठहराव होना जरूरी है। सभी अनुबंध ठहराव है तब ना अनुबंध बना है, लेकिन सभी ठहराव अनुबंध नहीं बनता है, रिजेक्ट भी होता है, कोई कारण से स्थगित भी होता है। ठीक है, मान लीजिए शादी ब्याह की बात करते हैं, आपके बीच भी आप हैं एक लड़का, आप अपने ऊपर लीजिए, हम दूसरे पर, जो मेरे पास प्रेजेंट में विद्यार्थी पढ़ता है मैं उसका एग्जाम्पल लेता हूं, किसी थर्ड पर्सन का नहीं लेता। मान लीजिए आप जो वीडियो देख रहे हैं, आपका शादी लगा। ठीक है, लड़की वाले आए, पसंद देखा देखी हो गया, ठीक है, देखा देखी हो गया, ठीक है, और सब कुछ हो गया, फाइनल है बात। किसी कारण बस बात फाइनल है, जो होता है सिद्धांत, जो अपना लिखित होता है, गोत्र मूल ये सब लिखा लिए हैं। बाद में पता चलता है जो लड़की में कुछ कमी है। शादी से पहले छोड़ना उचित होगा कि शादी के बाद छोड़ना उचित होगा? पहले छोड़ना उचित होगा, तो उसको छोड़ देते हैं। वो शादी टूट जाती है, एंगेजमेंट टूट जाती है किसी कारण बस। तो ठहराव तो हुआ है, अनुबंध बन पाया, शादी बंधन में बन पाए तो नहीं बन पाए,
तो अगर शादी हो जाता तो शादी से पहले तो ठहराव तो होता है, निश्चित रूप से बातचीत तो होता है, इसलिए कहते हैं सभी अनुबंध ठहराव होते हैं। लेकिन सभी ठहराव अनुबंध नहीं होते, क्यों? तो यही जो है बात जो है भविष्य को कौन देखा है? अब बातचीत हो गया, शादी होगा कि नहीं होगा, बीच में एंगेजमेंट टूट जाएगा कि क्या होगा, ये देखा है। इसलिए सभी ठहराव को अनुबंध हम नहीं कह सकते। ठहराव हो गया, एग्रीमेंट बन गया, ये अब कानून द्वारा रजिस्टर्ड होगा कि नहीं, कानून की मान्यता में होगा कि नहीं होगा, इसका क्या गारंटी लिया है? हो सकता है आप दोनों कर लिए, ये लीगल ना हो, अनलीगल है, आपका एग्रीमेंट तो एग्रीमेंट रह गया, काम किया, ठहराव काम नहीं किया। तो इसी टॉपिक में इसको बना करके लिखेंगे। क्या, किस टॉपिक में? तो सभी अनुबंध ठहराव होते हैं। तो ऊपर वाला बोले, इस टॉपिक जो अभी बोले हैं, अभी बोला, इसमें लिखिएगा सभी ठहराव अनुबंध नहीं होते हैं। इसमें ये डील करिएगा जो मैं समझाया हूं, समझ गए होंगे आप निश्चित रूप से। अंततः निष्कर्ष के रूप में लिखिएगा कि अंततः या कुछ जो प्रकार के क्वेश्चन है, निष्कर्ष में आपको जो पूछेगा लिखेगा। तो दोस्तों इस टॉपिक से आपको ये क्वेश्चन पूछने वाला है, यही क्वेश्चन जो अभी हम समझाया हूं ना, यही टॉपिक में ही आंसर है, टॉपिक में ही क्वेश्चन है। क्या है? तो देखिए, सभी अनुबंध ठहराव होते हैं परंतु सभी ठहराव अनुबंध नहीं होते हैं, विवेचना करें। यही क्वेश्चन बनेगा, ठीक है? यही क्या बनेगा? क्वेश्चन बनेगा। इंग्लिश में क्वेश्चन बनेगा, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन इट। यही क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को डील करना, यही दो टॉपिक मिल करके, ठीक है? ये दो टॉपिक को आपको, अगर मेरे कहने से समझ में आपको टॉपिक आपके सामने आ गया ना, आपके साथ क्या है, गूगल है, यूट्यूब है, सर्च कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, बुक है, तो आपके पास आसान हो सकता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वीडियो समझ में आया होगा तो दोस्त प्लीज इसको लाइक करना, शेयर करना, आगे बढ़ाना, ताकि मैं मोटिवेट होता रहूं और इसी तरह आपको देता रहूं, ठीक है? उम्मीद है जो ये पढ़ के आपको कुछ न कुछ तो सीखने को मिलेगा, कुछ तो कुछ ज्ञानवर्धन होगा, आपके ज्ञानवर्धन वाला सकारात्मक सोच, ऊर्जा उत्पन्न होगा आपके बारे में, कुछ तो ज्ञान आपका इंक्रीज करेगा, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।